अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुझे उम्मीद है कि आप सब दोस्त खैरियत से होंगे और मेरी बहुत सारी दुआएं आप सब के लिए। उम्मीद है कि आजकल क्योंकि हमने फैमिली शुरू की है और फैमिली के जितने भी लेक्चर्स हैं आपको ना उसकी समझ आ रही होगी, ठीक है। और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि एक एक करके एक्सरसाइज बनाई जाए ताकि हर जो जितने भी स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं असेंबली बनाने के अंदर वो सब स्टेप्स के बारे में आपको तफसीलन जो है मालूमात दे सकूं और आपको तफसीलन समझा भी सकूं। ठीक है, तो आज की एक्सरसाइज, ये सारी एक्सरसाइज जो है बहुत इंपॉर्टेंट है फैमिलीज की। ठीक है, तो आपने कोई एक्सरसाइज मिस नहीं करनी। ठीक है, सारी एक्सरसाइज आपने जो है देखनी है और जो है आपने अपना वॉच करनी है और फिर उसको करके भी देखना है। जब तक आप करेंगे नहीं आपको चीज़ों की समझ नहीं आएगी, चीज़ों को अंडरस्टैंड नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम जो है आज जो हमने करना है वो हमारे पास कुछ रेफरेंस प्लेन्स हम ड्रॉ करेंगे, कुछ हम पैरामीटर्स ड्रॉ करेंगे, अब पैरामीटर्स बनाएंगे और पैरामीटर्स के बाद जो है हमारे पास एक चैप्टर और होगा, वो होगा कि हम कंस्ट्रेंट को कैसे फिक्स करते हैं, कंस्ट्रेंट होते क्या हैं, कंस्ट्रेंट को किस तरह से फिक्स किया जाता है। तो सबसे पहले हम स्टडी करेंगे जो आज के जो टॉपिक्स हमने कवर करने हैं उसके बारे में कुछ मालूमात लेंगे ताकि हमारी जो फाउंडेशन है वो बेहतर हो और फिर हम आगे जाके हमें किसी किस्म की कोई दिक्कत ना हो, कोई परेशानी ना हो और चीज़ें आराम से हमें समझ आ सकें। व्हाट इज पैरामीटर्स इन रेविट? Parameters are properties or attributes that define the behavior and characteristics of element in a Rabbit family. They allow you to control and manipulate the geometry, size and behavior of family instances. ठीक है। अच्छा, पैरामीटर्स क्या होते हैं? पैरामीटर्स बेसिकली क्या होती हैं कि वो एट्रीब्यूट्स होती हैं, जो प्रॉपर्टीज होती हैं किसी भी एलिमेंट की जो रेबिट के अंदर इस्तेमाल होता है, उसका बिहेवियर जाहिर कर रही होती है, उसकी करेक्टरिस्टिक्स को जाहिर कर रहा होता है, यानी उसकी खसूसियात, उसका बिहेवियर किस तरह से बिहेव करेगा, क्या उसका लेंथ होगा, क्या उसका विड्थ होगा, क्या उसका कलर होगा, क्या उसके फिनिशिंग होंगे। ठीक है, बहुत सारी चीज़ के इसके अंदर ना आप पैरामीटर्स के अंदर बहुत सारी चीज़ें जो है आप डिफाइन कर सकते हैं। दे अलाउ यू टू कंट्रोल एंड मैनिपुलेट द ज्योमेट्री, और वो आपको जो आपकी जो ज्योमेट्री होती है वो उसमें आपको हेल्प करते हैं ताकि उसमें आप डिमेंशन वगैरह, विड्थ वगैरह चीज़ें जो है चेंज कर सकें, जैसे साइजेस हैं और बिहेवियर ऑफ द फैमिली इंस्टेंसेस। जब इंस्टेंसेस की मैं बात करता हूँ तो फिर इसका मतलब ये होता है कि फैमिली एक जैसी होती है, कैटेगरी एक जैसी होती है, टाइप भी एक जैसी होती है, लेकिन फैमिली का बिहेवियर जो होता है वो डिफरेंट होता है। ठीक है, अगर फर्ज करें एक डोर है D1, एक लेफ्ट साइड से खुल रहा है, एक राइट साइड से खुल रहा है, तो हम कह सकते हैं कि दोनों के इंस्टेंसेस डिफरेंस हैं, तो वो इंस्टेंसेस होते हैं, वो कहलाते हैं। टाइप ऑफ पैरामीटर्स, ठीक है। इंस्टेंस पैरामीटर क्या होते हैं? यूनिक टू ईच इंस्टेंट ऑफ ए फैमिली, किसी भी फैमिली के साथ वो जुड़े होती हैं और यूनिक होते हैं, एक जैसे जो है मुख्तलिफ किस्म के होते हैं, यूनिक एक जैसे होती हैं। टाइप पैरामीटर शेयर बाय ऑल इंस्टेंट ऑफ ए फैमिली टाइप, जो है टाइप पैरामीटर वो होते हैं जो शेयर किए जाते हैं पर जितने भी इंस्टेंट ऑफ द फैमिली टाइप्स होती हैं उनके अंदर उनको शेयर किया जाता है। ग्लोबल पैरामीटर कैन बी यूज अक्रॉस मल्टीपल फैमिलीज एंड प्रोजेक्ट, और ग्लोबल पैरामीटर्स होते हैं जहाँ आपके डिफरेंट फैमिलीज के ऊपर और प्रोजेक्ट के ऊपर उनको अप्लाई कर सकती हैं। ठीक है, तो जो है ये तो आपकी टाइप ऑफ पैरामीटर्स हो गए। अब यूजिंग पैरामीटर रेबिट फैमिली क्रिएशन, क्रिएट पैरामीटर, सबसे पहले आपने के पैरामीटर को क्रिएट करना है। डिफाइन पैरामीटर इन द फैमिली एडिटर टू कंट्रोल फैमिली ज्योमेट्री एंड बिहेवियर। फिर उसके बाद असाइन पैरामीटर पर आपने असाइन करना है उनको, यानी पहले तो आपने डिफाइन कर लिया ना कि फर्ज करें एक विड्थ था उसका W1 रख लिया, दूसरा जो है लेंथ रख लिया। ठीक है, उसके बाद उसका जितनी भी विड्थ थी वो दे दी, लेंथ दे दी। ठीक है, फिर वो अपने असाइन भी करने हैं उसको, जब हमने लेंथ विड्थ दे दिया तो उसको असाइन करना है, मतलब कि एक 100 है, दूसरा 200 है, तो इस तरह से आपने असाइन करनी है। असाइन पैरामीटर टू एलिमेंट सच एज डायमेंशंस, मटेरियल और विजिबिलिटी, जिसमें आप डिमेंशन भी दे सकते हैं, उसके अंदर आप मटेरियल भी डिफाइन कर सकते हैं और उसकी विजिबिलिटी भी जो है उसको आप डिफाइन कर सकती हैं। यूज पैरामीटर्स इन फार्मूलाज, ठीक है, यूज पैरामीटर इन फार्मूला टू क्रिएट रिलेशनशिप बिटवीन एलिमेंट्स एंड कंट्रोल फैमिली बिहेवियर। आप फार्मूलाज को भी इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि जो रिलेशंस हैं बिटवीन द एलिमेंट वो उनको जो है कंट्रोल किया जा सके या उनका बिहेवियर जो है उसको जो है कंट्रोल
किया जा सके। व्हाट आर कंस्ट्रेंट, अब कंस्ट्रेंट स्टडी करते हैं, कंस्ट्रेंट क्या होती हैं, ठीक है। मैं कंस्ट्रेंट को कुछ इस तरह से डिफाइन करूंगा कि आपने देखा होगा कि कभी भी कोई अगर फर्ज करें आप जो है आपकी फैमिली जा रही है या जो है बच्चों की मदर जा रही है, तो क्या होता है कि जो बच्चों की जो मदर होती है उसने या तो एक बच्चा है, ठीक है, और उसको पता है कि ये बच्चा भाग जाएगा, निकल जाएगा, दूर चला जाएगा, तो उसने कोई ना कंस्ट्रेंट फिक्स किया होता है। कंस्ट्रेंट क्या होता है, मतलब उसे कोई इलास्टिक की रस्सी बांध देंगे या कोई चीज़ होंगे या नज़र से उसको लुक आफ्टर करते रहेंगे ताकि हर वक्त उसकी तरफ नज़र रहे, ठीक है। तो इस तरह से कंस्ट्रेंट होती हैं। कंस्ट्रेंट आपने किसी चीज़ को जो है आप कंट्रोल कर रहे होते हैं किसी चीज़ के साथ, ठीक है, यानी कि बिहेवियर होता है। कंस्ट्रेंट आर रूल्स, यानी ये रूल्स होती हैं और लिमिटेशंस होती हैं दैट गवर्न द बिहेवियर ऑफ एलिमेंट इन ए रेवट फैमिली। दे हेल्प मेंटेन रिलेशनशिप बिटवीन एलिमेंट्स, एंश्योर दैट द फैमिली बिहेव एज ए इंटेंट। यानी कोई भी अगर एलिमेंट आप रेवट के अंदर इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसके अंदर अगर आपने कोई कंस्ट्रेंट फिक्स कर दिया, मतलब एक दरवाज़ा है, दरवाजे के साथ मैंने कंस्ट्रेंट फिक्स कर दिया है कि हर वक्त ये दरवाज़ा दीवार से जो है 500 mm दूर रहेगा, तो जब मैंने कंस्ट्रेंट उसका फिक्स कर दिया तो फिर वो 500 से ज़्यादा वो दूर हो नहीं सकता, उसे को मूव नहीं कर सकता क्योंकि उसके ऊपर कंस्ट्रेंट हमने अप्लाई कर दिया। टाइप ऑफ कंस्ट्रेंट, ठीक है, ज्योमेट्री कंस्ट्रेंट, ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रेंट होते हैं, कंट्रोल द ज्योमेट्री ऑफ द एलिमेंट, यानी जो ज्योमेट्री होती है उसको कंट्रोल कर रहे होते हैं, ठीक है, चाहे वो पैरेलल हो चाहे वो परपेंडिकुलर हो, ठीक है, दोनों साइडों पे उसके कंट्रोल कर रहे होते हैं। दूसरा है डिमेंशन कंस्ट्रेंट, ठीक है, कंट्रोल द साइज एंड प्रोपोर्शन ऑफ द एलिमेंट। और दूसरा आपकी डिमेंशन कंस्ट्रेंट होती हैं जो आपकी डिमेंशन को जो है वो साइज को कंट्रोल कर रहे होती हैं। यूजिंग कंस्ट्रेंट इन रेवट फैमिली क्रिएशन, अप्लाई कंस्ट्रेंट, ठीक है, आपने कंस्ट्रेंट अप्लाई करना है, अप्लाई कंस्ट्रेंट टू एलिमेंट टू कंट्रोल देयर बिहेवियर रिलेशनशिप, ठीक है, आप किसी भी एलिमेंट के साथ कोई भी कंस्ट्रेंट फिक्स कर सकती हैं ताकि वो जो है उसका जो बिहेवियर उसको कंट्रोल किया जा सके। दूसरा है यूज कंस्ट्रेंट टू मेंटेन रिलेशनशिप, ठीक है, आप दूसरा उसकी जो किसी चीज़ की जो रिलेशनशिप है किसी दूसरे का, तो उसको कंट्रोल कर सकते हैं। यूज कंस्ट्रेंट टू मेंटेन रिलेशनशिप बिटवीन एलिमेंट सच एज कीपिंग एलिमेंट अलाइंड और प्रोपोर्शनल, ठीक है, यानी कोई भी एलिमेंट अगर अलाइन करना है आपने, प्रोपोर्शनल करना है, तो उसके साथ कंस्ट्रेंट फिक्स किया जा सके ताकि उसकी जो है ओरिएंटेशन है वो चेंज ना हो या उसकी पोजीशन चेंज ना हो, ठीक है, या उसका बिहेवियर चेंज ना हो। टेस्ट एंड रिफाइन कंस्ट्रेंट, ठीक है, टेस्ट एंड रिफाइन कंस्ट्रेंट टू शेयर दैट दे वर्क एज इंटेंट, यानी आप जब आपने कंस्ट्रेंट फिक्स कर लिया तो आपने उनको चेक भी करना है कि वो सही तरह से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। जो बेस्ट प्रैक्टिसेस होती हैं उसके अंदर यूज मीनिंगफुल पैरामीटर्स नेम, जब आप पैरामीटर्स डिफाइन करेंगे तो आप याद रखें कि आप उसके अंदर डिस्क्रिप्टिव नेम इस्तेमाल करेंगे टू पैरामीटर मेक देम इजी टू अंडरस्टैंड एंड यूज। उसके बाद ना आप जो पैरामीटर्स होते हैं उनको ऑर्गेनाइज करना होता है, ऑर्गेनाइज पैरामीटर इन अ लॉजिकल मैनर टू मेक देम इजी टू फाइंड एंड यूज, ठीक है, आपने जो पैरामीटर डिफाइन करने हैं वो लॉजिकल किस्म के मैनर में होने चाहिए ताकि वो हमें जो है ढूंढने तलाश करने आसानी से जो है हमें मिल सकें या हम तलाश कर सकें उनको। टेस्ट पैरामीटर एंड कंस्ट्रेंट, टेस्ट पैरामीटर एंड कंस्ट्रेंट थॉरली टू इंश्योर दैट दे वर्क एज इंटेंडेड, ठीक है, और फिर आपने जो पैरामीटर्स हैं उनको अपनी चेक भी करते रहना वक्तन फवक्तन ताकि आपको पता रहे कि जो आपने पैरामीटर फिक्स किए हैं वो सही तरह काम कर भी रही हैं कि नहीं काम कर रहे, ठीक है। तो ये आपकी मालूमात थी जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थी, ठीक है, क्योंकि अगर आपको कंस्ट्रेंट की और पैरामीटर की फिक्स समझ आ जाती है तो इसका मतलब कि आपने तकरीबन आधी जो फैमिली है, जो फैमिली की क्रिएशन है उसकी आपको समझ आ गई है, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा, इसलिए मैं आहिस्ता आहिस्ता एक एक एक्सरसाइज करके जो है इसको बना रहा हूँ ताकि आपकी समझने में आसानी रहे और जितने भी प्रोसेस उसके अंदर इन्वॉल्व है फैमिली के अंदर वो अच्छी तरह आपको समझ भी आ जाएंगे, ठीक है। अब देखें मैं ना रेविट के अंदर आ गया हूँ और रेविट के अंदर मैंने जैसे कल आपको पिछली एक्सरसाइज में आपको बताया था कि जब भी आपने कोई फैमिली बनानी है तो आपने उसकी टेम्पलेट लोड करनी है। जब आप टेम्पलेट लोड करेंगे तो आपके पास इस तरह से आपके पास रेफरेंस प्लेन्स आ रहे होंगे, रेफरेंस प्लेन, ठीक है। इसको आपको रेफरेंस प्लेन को सेलेक्ट करना, तो यहाँ पे देखिए इसका नाम सेंटर लेफ्ट राइट है, ठीक है, और इसको पिन किया गया है, ठीक है। इसी तरह इसको सिलेक्ट कर लें तो इसका सेंटर फ्रंट बैक है, ठीक है, तो इसको जो है पिन कर दिया गया है, ठीक है। तो इस तरह आपने रेफरेंस प्लेन जो है और इनको आपने नहीं छेड़ना, ठीक है, ये पिन किए हुए हैं, ठीक है। ये सिलेक्ट हो रहे हैं, इसलिए सिलेक्ट हो रहे हैं कि यहाँ सिलेक्ट में अगर जाएं तो यहाँ पे ऑलरेडी आपकी ऑप्शन जो आ रही है सिलेक्ट पिन ऑब्जेक्ट, ठीक है। अगर मैं फर्स्ट करें इसको ऑन चेक कर दूँ
ठीक है। फिर मैं सेलेक्ट करने की कोशिश करूंगा तो फिर ये सेलेक्ट नहीं होंगे, ठीक है। ये देखिए फिर ये सेलेक्ट नहीं होंगे, ठीक है। तो आपने ख्याल रखना, अगर आपने जो पिन ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है तो यहाँ पे जाके पिन एलिमेंट जो है उसको, उसका जो चेक बॉक्स है उसको अपनी क्लिक कर देना है, ठीक है। तभी आप जाके इनको सिलेक्ट कर सकती हैं, ठीक है। तो ये आप जो है ये दो चीज़ें जो आपके पास आई हैं वो बेसिकली टेम्पलेट से जो रेफरेंस प्लेन है आपके वो वहाँ से आ रही हैं, ठीक है। अब उसके बाद जो है आपने क्या करना है, ड्रॉ करना है। एक ऊपर रेफरेंस प्लेन आपने ड्रॉ करना है, एक नीचे रेफरेंस प्लेन आपने ड्रॉ करना है, ठीक है। यहाँ पे क्रिएट में आप चले जाएंगे ना, यहाँ पे क्रिएट में, तो यहाँ पे आपके पास दो चीज़ें हैं, रेफरेंस लाइंस है, रेफरेंस प्लेन है। रेफरेंस लाइन एक डिफरेंट चीज़ होती है, रेफरेंस प्लेन एक डिफरेंट चीज़ होती है। आपने रेफरेंस प्लेन इस्तेमाल करना है, ठीक है। रेफरेंस प्लेन इस्तेमाल करके आपने यहाँ पे इसको जो है यहाँ पे प्लेन एक दे देना है, ठीक है। यहाँ पे आपने प्लेन दे दिया और इस प्लेन को जाके आपने कोई डिमेंशन दे देनी है, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है। फर्ज करें ये टेम्पररी डिमेंशन मेरे पास आ रही होती हैं तो मैंने जाके इसको 400 दे दिया, ठीक है। और उसके बाद इसको मैंने जो है इसको कह सकता हूँ कि बैक प्लेन, ठीक है। कुछ भी कह सकते हैं, कोई भी नाम जो आपको अच्छा लगे, ठीक लगे, लॉजिकल हो और समझ आए, ठीक है, तो वो आप यहाँ जाके उसको दे सकती हैं, ठीक है। तो ये इसको मैं एडिट कर लूँ, ब्लैक हो गया, बैक करना था, ठीक है, बैक प्लेन, ठीक है। आपने इसको बैक प्लेन का नाम दे दिया और इसकी आपने डिमेंशन जो है ना वो 400 रख दी है। अच्छा, इसमें ना थोड़े से मैं चेंजेस करूँगा, चेंजेस इसलिए करूँगा कि ये बहुत छोटा टेबल हो जाएगा, ठीक है। असल बेसिकली मैं जो है विड्थ और लेंथ जो है देना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो 400 बहुत कम हो जाएगा तो मैं इसको 800 कर देता हूँ, ठीक है। और जो है इसको हम कहते हैं बैक प्लेन की बजाय हम इसको कह देती हैं, ये जो है इसको कहती हैं बैक एज, ठीक है। इसे हम ये नेम दे देते हैं बैक एज, ठीक है, ये बेहतर होगा, ठीक है। तो आप वो नाम दें जो आपके पास लॉजिकल हो और आपको जो है उसकी समझ भी आए, ठीक है, पता लगे कि कौन सा आपने जो है सेलेक्ट किया और कौन सा जो आपने नाम दिया। क्योंकि बाद में जाके आपने ये जो जितने भी आपके रेफरेंस प्लेन होते हैं जब बाद में जाके आपने इस्तेमाल भी करने होती हैं, ठीक है। तो आपने इस साइड पे ऊपर वाली साइड पे एक प्लेन रेफरेंस प्लेन ड्रॉ किया जिसका नाम आपने बैकेज रखा और उसकी जो विड्थ है आपने 800 दे दी। अच्छा, अब हमने जो है अब हमने एक और जो है रेफरेंस प्लेन ड्रॉ करना है, ठीक है। यहाँ पे क्रिएट में दोबारा जाएं, यहाँ पे रेफरेंस प्लेन दें, ठीक है, और यहाँ पे रेफरेंस प्लेन जो है ड्रॉ करें, ठीक है, रेफरेंस प्लेन। और इसका जो है आप इसे रेफरेंस प्लेन को लेफ्ट एज कह सकते हैं, लेफ्ट एज, ठीक है, लेफ्ट, ठीक है, इसे एज कह दें, लेफ्ट एज, ठीक है। और इसकी जो डिमेंशन है आप उसकी वो 1000 जो है दे दें, ठीक है। तो ये आपका 1000 हो गया, ये आपका 800 हो गया था, ये आपका 1000 हो गया, ठीक है। इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ, ठीक है। और कोशिश करें कि आपको याद रहे कि ये वाले आपके जो है ओरिजिनल प्लेन थे, ये पिन हुए हुए हैं, वो पिन नहीं हुए हुए, ठीक है। अगर मैं उसको चेक करूँगा तो वो देखे पिन नहीं दिखाएगा, इसको भी चेक करूँगा तो पिन नहीं दिखाएगा, लेकिन इसको चेक करूँगा तो पिन दिखाएगा, ठीक है। तो आपने ये कंफ्यूज नहीं होना है इसमें कि कौन से आपने नए लगाए हैं और कौन से पुराने आपके पास जो है वो पड़े हुए हैं। अब इसके बाद अगला मरला होगा कि हमें ये वाला जो रेफरेंस प्लेन है और ये वाला ऊपर वाला जो हमने ड्रॉ किए हैं उनको हमने मिरर करना, दोनों साइडों पे आए ताकि हम चौकठा जो है वो बना सकें टेबल का, ठीक है। तो हमने क्या करना है, इसको सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। और इसको सेलेक्ट के हमारे पास जो है मिरर है, यहाँ पे मिरर करेंगे तो इस साइड पे आ जाएगा, इसको लेंगे और ये ऊपर मिरर है और मिरर को हम सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास ये इस तरह से आ जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास ये जो है एक रेफरेंस प्लेन लग गए हैं जो हमने आप खुद लगाए हैं ताकि हम जो है उसकी ब्लेड का टेबल है उसकी शेप बना सकें। अब जिस तरह हमने पहले रेफरेंस प्लेन को हमने नाम दिए थे इसी तरह इसको हम जो है राइट एज दे देते हैं, राइट एज, ठीक है, इसका नाम रख देते हैं, ठीक है। और ये वाला प्लेन जो हमने दूसरा वाला लगाया है इसको जो है हम फ्रंट एज जो है फ्रंट एज इसे कह देती है, ठीक है। तो अब हमारे पास जो है ये बैक एज आ गया, लेफ्ट आ गया, राइट आ गया और फ्रंट आ गया, ठीक है। चारों प्लेन जो हमने रेफरेंस प्लेन लगाए थे उनको हमने अच्छी तरह से नाम दिए। अच्छा, इसके बाद आपने ये करना है कि ये देखिए ये वाला जो है ना रेफरेंस प्लेन, अगर मैं इसको मूव करूँ देखो यहाँ पे आ गया, तो इसके कोई भी कॉन्स्टेंट इस पर फिक्स नहीं हुआ, ठीक है। तो हम डिमेंशन मार्क करेंगे, कॉन्स्टेंट को हम जो है वो फिक्स करेंगे। मैं ऐसे अंडू करता हूँ, ठीक है। अंडू करने के बाद मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे इसके डिमेंशन लगाऊंगा, यहाँ ऊपर चले जाएं आप, अलाइन डिमेंशन में चले जाएं और यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है, और यहाँ से लेके यहाँ तक आपने एक डिमेंशन जो है फिक्स कर दी, लगा ली। और फिर उसके बाद जो है इसकी जो ओवरऑल डिमेंशन है इस साइड पे वो भी आपने लगा ली।
इसी तरह दूसरी साइड पे आप जाएंगे, ठीक है, दूसरी साइड पे जाके यहाँ पे आपने ये वाली डिमेंशन दे दी, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा बाहर रखेंगे तो डिमेंशन आपकी लगेगी, अगर उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो फिर डिमेंशन आपकी नहीं लगेगी। फिर उसके बाद जो है इसको ओवरऑल जो डिमेंशन है इसकी ये आपने यहाँ पे दे दी, ठीक है। तो इस तरह से आपने जो है डिमेंशन दे दी, ठीक है। तो इसको जो है थोड़ा सा जूम करके रखें ताकि आप जो है आपको नज़र भी आए, ठीक है। यहाँ पे आप जाएंगे, यहाँ पे आपके पास जूम W है, जूम पेन, जूम टू फिट भी आप कर सकते हैं। जूम आउट आपने करना है, जूम आउट कर लें, ठीक है। और जूम जो है आपने अलाउ टू फिट करना है, ठीक है, तो वो आप फिट भी कर सकती हैं, ठीक है। तो आप जिसने चाहे उस तरह से जूम जो है जूम को इस्तेमाल कर सकती हैं और जूम करके सारी चीज़ें देख सकती हैं। तो रहा था आपका जो क्या नाम है, जो व्हील होता है ना, उसका जो माउस का जो व्हील होता है उसको भी घुमाएंगे तो उससे भी आपका जो है जूम फैक्टर जो है वो काम करेगा और आप आराम से जो है इनको जूम करके करीब ला सकते हैं ताकि डिमेंशन जो है आप उसको रीड कर सकें, उसको आप पढ़ सकें। और इसके अलावा ना आप यहाँ से स्केल भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अगर 1 to 50 में कर दूंगा तो देखें स्केल आपका चेंज होगा, तो इस तरह से आपकी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। तो आप स्केल चेंज कर लें या जूम फैक्टर चेंज कर लें, वो डिपेंड्स ऑन यू कि आप किस तरह से चाहते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हमने क्या करना है कि हमने एक कंस्ट्रेंट अप्लाई करना है। कंस्ट्रेंट किस तरह से अप्लाई करेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए आपके पास ये आपने सिलेक्ट किया हुआ है, ठीक है। जब आप इसे सिलेक्ट करेंगे तो ऊपर आपके पास इक्वलाइजर का साइन आ रहा है, EQ आ रहा है आपके पास, ठीक है। इसको आप सिलेक्ट करें तो आपका इक्वलाइजर फिक्स हो जाएगा, ये भी एक कंस्ट्रेंट होता है, ठीक है। इसी तरह इसको सिलेक्ट करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे EQ आ रहा है, EQ को सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे इक्वलाइजर हो जाएगा। अब क्या होगा कि अगर फर्ज करें इसको मैं अंदर मूव करता हूँ, देखो दोनों साइड से इक्वली जो है ना वो डिवाइड कर रहा है उसको, ठीक है। तो आपको सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि आपका जो कंस्ट्रेंट है वो सेंटर को जो है कहीं जाने नहीं देगा, सेंटर को इंटैक्ट रखेगा, ठीक है। जैसे यहाँ से मैं इसको अगर चेंज करूँगा, इसको मूव करूँगा तो ये देखिए यहाँ से भी तो सेंटर को इंटैक्ट में रखेगा और सेंटर को मूव नहीं होने देगा, तो ये सेंटर यहाँ पे रहेगा और चीज़ें जो है बिल्कुल सेंटर के साथ जैसे अटैच होगी, इस तरह से होगी। अब उसके बाद ना आपने पैरामीटर्स डिफाइन करने हैं, ठीक है। ये देखें जो ऊपर आपके पास जो बड़ी डिमेंशन लिखी हुई है ना, जो 2000 लिखा हुआ है आपके पास और 1600 आपके पास लिखा हुआ है, ठीक है। इसको आप क्लिक कर लें और यहाँ पे जाएंगे तो यहाँ पे आपके पास कोई अभी पैरामीटर आपने डिफाइन नहीं किया, तो यहाँ पे आपके पास ये वाला जो रो है ये खाली आ रही होगी। तो यहाँ पे देखिए आपके बिल्कुल राइट साइड पे क्रिएट पैरामीटर्स है, क्रिएट पैरामीटर में चले जाएं और यहाँ पे जाके आप लेंथ लिख दें, क्योंकि ये लेंथ वाली साइड है, ठीक है। आपने लेंथ लिख दिया और यहाँ पे आपके पास टाइप और इंस्टेंस आ रहे हैं, हमेशा आपने टाइप में रखना है, इंस्टेंस में तब रखना है, ठीक है, जब आपको किसी भी कैटेगरी की एक ही टाइप की आप। तो चलें अब ना हम पैरामीटर डिफाइन करते हैं। जैसे मैंने अभी लिखा है लेंथ का पैरामीटर में लिखा है लेंथ, यहाँ से आपने लिखते नहीं ओके कर देना, ठीक है। जैसे आप ओके करेंगे तो आप देखेंगे कि लेंथ जो है लेंथ इज इक्वल टू 2000, तो उसका ना उसने जो टेक्स्ट लिखी थी अपनी लेंथ उसके साथ उसको ऐड कर दिया, ठीक है। इसी तरह दूसरी आपने टेक्स्ट सिलेक्ट कर लें, दूसरी विड्थ वाली साइड पे वो भी सिलेक्ट कर लें और फिर दोबारा क्रिएट पैरामीटर पे आ जाएं। क्रिएट पैरामीटर में आके यहाँ पे आके जो है आप लिखते हैं विड्थ, ठीक है। जब आप विड्थ लिखेंगे तो मैंने टाइप और इंस्टेंट का आपको बता ही दिया है, ठीक है। टाइप जो है बेसिकली वो ज़्यादातर हम वही डिफाइन करते हैं, इंस्टेंस होता है कि फिर अगर एक ही चीज़ हो और उसके डिफरेंट इंस्टेंसेस हों, ठीक है, तो फिर उसके लिए हम जो है ये वाले पैरामीटर जो है इस्तेमाल कर सकते हैं। वो फिर अलग-अलग हमें डिफाइन करने पड़ते हैं, अलग-अलग करने पड़ते हैं, ठीक है। ओके कर दिया, ठीक है। तो आपने जब इसको ओके किया तो विड्थ की जगह पे जाके भी 1600 आ गया, ठीक है। तो यहाँ विड्थ भी आ गया और लेंथ भी आ गया, ठीक है। तो दोनों पैरामीटर्स आपके डिफाइंड हो गए, विड्थ वाला भी डिफाइंड हो गया, लेंथ वाला भी आपके पास जो है वो डिफाइंड हो। अच्छा, एक इसमें एक छोटी सी चीज़ ना और भी है, ठीक है। फर्ज करें मैं इसको अनडू करता हूँ, ठीक है, और इसमें जब आप इसको सिलेक्ट करेंगे, या मैं दोनों को अनडू कर देता हूँ, ठीक है। अब इसको आपने सिलेक्ट कर लिया, ठीक है, और उसके बाद आपने पैरामीटर इसका जो है डिफाइन किया, ठीक है, और इसके जाके आपने लेंथ लिख दिया, ठीक है, और इसका टाइप जो है पैरामीटर्स होंगे और यहाँ पे एडिट टूल टिप है, ठीक है। तो यहाँ पे आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि ओवरऑल, ठीक है, लेंथ ऑफ द पूल टेबल, ठीक है। तो इसमें आप इसको जो है ये भी आप जो है
बाद में मैं आपको बताऊंगा ये कहाँ पे जाके आप देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, ठीक है। और इसको जाके आप कॉपी कर लें, क्योंकि आपने दूसरी साइड पे भी अब विड्थ देंगे उसके अंदर भी आपने लिखना होगा, ठीक है। ओके कर दें, ठीक है। अब विड्थ के अंदर आप जाएँ, ठीक है। इसी तरह इसका डिफाइन करें, ठीक है। इसको विड्थ दें, विड्थ का जो है पैरामीटर, ठीक है। टाइप और एडिट टाइप में जाएं, ठीक है। इसको सारे को सिलेक्ट कर लें और कंट्रोल वी दबाएं तो वो आपका आ जाएगा। अभी लेंथ की जगह आप विड्थ कर दें, ठीक है। तो लेंथ को जो है रेज कर दें, ठीक है। और ओके कर दें तो आपके पास ये भी है ना, ये ज़रा इन्फॉर्मेशन आपकी जैसे डिस्क्रिप्शन नहीं होती वो आपके पास ना आ जाती है। तो इस तरह आपने दोनों साइडों के ना आपने पैरामीटर्स डिफाइन कर दिए। अब इसके बाद अगला मरहला आपका जो होता है ना वो होता है फैमिली को फ्लैक्स करना। ये रेविट की टर्मिनोलॉजी है, फ्लैक्स करना। फ्लैक्स का मतलब ये होता है कि आया जो आपने जो पैरामीटर डिफाइन किए हैं या आपने जो प्लेन रेफरेंस प्लेन्स लगाए हैं क्या वो एक्टिव हैं कि नहीं हैं, यानी वो एक दूसरे के साथ मूव करते हैं कि नहीं मूव करते। तो आप यहाँ पे चलिए, ये वाला जो आपका जिसे जिसे इसको आप क्लिक करें, यहाँ पे देखें, यहाँ पे 4 डॉट छोटे से बने हुए हैं, ठीक है। इसको क्लिक कर लें तो ये फैमिली टाइप आ गया, टाइप नेम आ गया, ठीक है। और यहाँ पे आपके पास जो पैरामीटर्स आपने डिफाइन किए थे वो आ गए। यहाँ पे फर्स्ट करो पैरामीटर को मैं चेंज करके 2000 को 1000 कर देता हूँ और 16 को मैं जो है 800 कर देता हूँ, ठीक है। 800 करके मैं इसे अप्लाई कर देता हूँ। आपने यहाँ पे देखा, यहाँ पे नज़र रखनी है जो आपका रेफरेंस लेवल है, ठीक है, उसके अंदर नज़र रखनी है, ठीक है। अप्लाई करें तो वो देखें आपके पास ना एक तरह साइड पे 800 आपके पास आ गया, दूसरी साइड पे 1000 आपके आ गया, ठीक है। तो इसका मतलब है कि आपकी जो फैमिली आप बना रहे हैं अब तक की सूरत हाल में ये है कि वो बिल्कुल सही बन रही है और उसकी जो रेफरेंस प्लेन है वो फ्लैक्स हो रही है, ठीक है। तो ये बड़ा ज़रूरी है, आप साथ साथ फ्लैक्स करके जो है आपकी जो फैमिली है उसको साथ साथ चेक भी करते रहें, ठीक है। तो इसको दोबारा जो है आप वापस आ जाते हैं, इसको 2000 कर देते हैं, ठीक है। और इसको जो है आप 1600 कर दें जो जैसे ये पहले थी, ठीक है। और अप्लाई करें, ओके करें तो आपके पास उसी तरह से वापस आ जाएगी, ठीक है। इसी तरह आपका लेंथ जो है 2000 वो आ गया वापस और जो विड्थ था आपका 1600 वो वापस आ गया, ठीक है। तो ये फ्लेक्स करना ज़रूरी है ताकि फ्लेक्स में आपको पता लगता रहे कि आपकी जो फैमिली बन रही है वो बिल्कुल सही बन रही है। और आपको याद होगा कि हमने जो है ओवरऑल जो है वो ओवरऑल विड्थ के लिए जो है हमने टेक्स्ट लिखी थी जिसे हम कह सकते हैं कि ऑप्शनल पैरामीटर्स थे, ठीक है। तो आप अगर यहाँ पे जाएं, आप जब फ्लैक्स कर रहे हो फ्लैक्स को आपने सेलेक्ट किया, ठीक है। और यहाँ पे आप कर्सर पिक करेंगे तो जो आपके पास देखिए यहाँ पे नीचे आ रहा है ओवरऑल विड्थ ऑफ द पूल टेबल, ठीक है, नीचे आपके पास आ रहा है। इसी तरह लेंथ को आप पिक करेंगे तो आपके पास आ रहा होगा ओवरऑल लेंथ ऑफ द पूल टेबल, ठीक है। तो वो जो पैरामीटर्स आपने ऑप्शनल पैरामीटर जो आपने डाले थे वो यहाँ आपको आके उनको आप चेक कर सकती हैं, देख सकती हैं, ठीक है। अच्छा, इसके बाद याद रखें जब हमने फ्लैश कर रहे होते हैं ना तो ये वाला जो हिस्सा होता है ना इसको जब हम क्लिक करते हैं तो ये फैमिली टाइप भी कहलाता है। फैमिली टाइप इसलिए कहलाता है कि यहाँ पे आप टाइप डिफाइन कर रहे होते हैं, ठीक है। टाइप्स यानी फर्ज करें आपने यहाँ पे न्यू टाइप आपने लिया और आपने कर दिया कि मेरी लार्ज जो फैमिली सेम फैमिली होगी उसकी जो विड्थ होगी वो फर्ज करें आपके पास कह देते हैं 45 इंच, ठीक है। और नीचे आप कह देखें, अब आप जब इंच लिख रहे होते हैं ना तो याद रखें ऑटोमेटिकली जो रेवेट है उसे कन्वर्ट कर लेता है, ठीक है, उसे कन्वर्ट कर लेता है। तो मैं जो है इसको दोबारा कर लेता हूँ और यहाँ पे नीचे ना आपके पास जब आप यहाँ क्लिक करेंगे तो यहाँ देखें आपने पास लेंथ नीचे करना है तो नीचे कर लें, विड्थ ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो इससे से ऊपर नीचे आप कर सकते हैं, लेंथ ऊपर विड्थ ऊपर, ठीक है। तो विड्थ मैंने ऊपर रख लिया और विड्थ में कहता हूँ कि 45 इंचज है। जब मैं इंचज डालूंगा तो ऑटोमेटिकली वो कन्वर्ट कर देगा उसको, ठीक है, मीट्रिक सिस्टम के अंदर, ठीक है। इसी तरह मैं दूसरी वैल्यू डालूंगा 90 इंचज तो 90 इंचज को वो जो है उसमें कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। तो उसने दोनों को कन्वर्ट कर दिया। अप्लाई करेंगे तो देखिए यहाँ पे भी आपके पास उसी तरह से चेंज हो गया है। इस तरह से आप एक और डिफाइन कर सकते हैं, एक और टाइप ले सकते हैं। ये टाइप का मतलब है कि जिस तरह ऑटोकैड के अंदर कोई भी आप ब्लॉक बनाते हैं तो आप उसकी डिफरेंट पैरामीटर्स जो है डिफाइन करते हैं। अब तो पैरामीटर्स आ गए हैं जो होती थी तो आपको जितने भी ब्लॉक्स आपने बनाने होते थे उन ब्लॉक के लिए ये सूरत होती थी कि हर डिज़ाइन का या हर साइज़ का अलग-अलग से ब्लॉक बनाया जाता था। लेकिन यहाँ पे रेविट ने ये मसला आपका हल कर दिया कि यहाँ पे आप डिफरेंट टाइप आप मुंतखब कर लेते हैं जिस जिस टाइप में वो फैमिली आपको चाहिए प्रोजेक्ट के अंदर। तो यहाँ आप जाके टाइप जो है डिफाइन कर लेते हैं, यहाँ पे टाइप भी आ जाती हैं।
तो एक और टाइप हम डिफाइन करते हैं जिसे हम कह देते हैं स्मॉल, ठीक है। हमने स्मॉल कह दिया और उसके बाद यहाँ पे जो है हमने स्मॉल जाके उसका जो विड्थ है, ठीक है, वो हमने एक का 40 इंच डाल दिया, ठीक है, और दूसरे का जो हम है वो कह सकते हैं हम 80 इंच डाल दिया, ठीक है। तो ये देखें आपके पास ना इसका भी आ गया और इसको अप्लाई करेंगे तो आप ये भी आपके पास आ गया। तो आपके पास दो लार्ज और दो जो है आपके पास लार्ज वाली भी टाइप आपके लिए क्रिएट कर ली है और स्मॉल वाली भी क्रिएट कर ली है, ठीक है। इसके अलावा इससे ज़्यादा और लॉजिकल नाम हो सकता था। फर्ज करें आपने यहाँ पे लिखा टाइप, ठीक है, तो आप कह सकते हैं कि मुझे एक जो है फैमिली जो है एक साइज जो है वो चाहिए मुझे 1000 बाय 800, ठीक है। आप इस तरह भी कर सकते हैं, 1000 कर दें, इसको 100 डाल दिया मैंने, 0 डालें तो 800, ठीक है। तो इस तरह भी कर सकते हैं, ये भी आप डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है, लेकिन ये ज़्यादा लॉजिकल है, ज़्यादा समझ आती है। तो मेरा ख्याल ये है कि हम जब भी कोई फैमिली बनाएं तो ज़्यादा लॉजिकल नेम जो है हमारे पास होने चाहिए, ठीक है, हमें लॉजिकल नेम डालने चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम 800 डाल देंगे, विड्थ हमारा 800 होगा, ठीक है, और जो लेंथ हमारी 1000 होगी, ठीक है। तो अप्लाई कर दिया, ठीक है। तो यहाँ देखिए 1000 वो 800 आ गई। अब हम दोबारा अगर वापस जाए ना तो लार्ज वाली साइज को सिलेक्ट, ठीक है, और इसके बाद जो है इसमें इसको रीनेम करना चाहते हैं तो लार्ज के साथ हम नाम भी लिख सकते हैं, ठीक है। फर्ज करें जो आपका इसमें लार्ज में जो साइज आपके पास आ रहा था, सबसे पहले तो मैं इसे लार्ज लिख के अप्लाई कर देता हूँ। जब अप्लाई करूँगा तो देखें लार्ज वाला आ गया, ठीक है ना। तो इसको मैं कि यहाँ पे आपके पास ना एक छोटा सा बॉक्स है जिसके अंदर रीनेम कर सकते हैं, ठीक है। तो लार्ज में जाके आप आगे उसको नाम दे सकते हैं, ठीक है, कि 45 इंच बाय, ठीक है, 90 इंच, ठीक है। तो इसमें उसका नाम दे दें ताकि थोड़ा सा आसानी हो जाएगी आपके पास, ठीक है। उसी तरह आप स्मॉल में चले जाएं और स्मॉल में भी जाके यहाँ पे जाके इसे एडिट कर लें। एडिट करने के बाद जो है उसे एक नाम दे दें, ठीक है, और उसका नाम देने फर्ज करें एक 40 था, ठीक है, 40 इंच और बाय 80 इंच, ठीक है। इस तरह से आप नाम दे दें, ठीक है, ओके कर दें तो आपके पास ना अब दो नाम आ गए, ठीक है। अब कुछ समझ आती है कि लार्ज इतना है, एक साइज हमारे पास और है वो इतना है, या इसे हम मीडियम कह सकते हैं, ठीक है। इसे हम ना मीडियम भी कह सकते हैं। फर्स्ट करें इसको हमने सेलेक्ट किया और यहाँ पे गए और इसको जाके साइज की बजाय हमने इसको मीडियम लिख दिया, ठीक है, मीडियम, ठीक है। तो ये देखें मीडियम हो गया, ठीक है। अब जितना भी आप स्लाइड फर्ज करें ये वाला साइज है, ठीक है, ये अप्लाई किया तो ये आपका साइज बन जाएगा, ठीक है। अगर आपने मीडियम को अप्लाई किया तो मीडियम वाला साइज आपके पास आ जाएगा, ठीक है। आपने गौर रखना यहाँ पे जो आपका ना रेफरेंस लेवल है, ठीक है। उसके बाद इसको अप्लाई किया तो आपने देखे वो वाला साइज आपके पास आ गया, ठीक है। तो इस तरह आपके साइज जो है ना वो आप जो टाइप नेम है वो भी सही तरह से दे दें ताकि उससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि मैं जो काम कर रहा हूँ, ठीक है, उसमें की फैमिली मुझे फ्लेक्ट करके दे रही है कि नहीं दे रही, फ्लेक्सिंग हो रही है नहीं हो रही, ठीक है। तो इस तरह से आप ना यहाँ पे आके टाइप्स भी डिफाइन कर सकते हैं। तो ये थी आज की हमारी एक्सरसाइज जिसमें मैंने कोशिश की है आपको तीन चीज़ों के बारे में एक्सप्लेनेशन देने की या समझाने की। वो तीन चीज़ें क्या थी, हमारे जो रेफरेंस प्लेन थे वो हमने किस तरह से लगाने हैं, ठीक है, और किस तरह से रेफरेंस प्लेन को हमने एडिट करना, मॉडिफाई करना, चेंज करना है। फिर उसके बाद हमारे पास डिमेंशन थी, डिमेंशन हम किस तरह से लगानी है, डिमेंशन हमने लगाई। और उसके बाद जो लास्ट वाला था वो था हमारे पास कंस्ट्रेंट और पैरामीटर, ठीक है, कंस्ट्रेंट और पैरामीटर किस तरह से आपने फिक्स करने हैं, ठीक है। तो इंशाल्लाह अगली ट्यूटोरियल मुलाकात आपसे होगी, ठीक है। और ज़रूर मेरी ट्यूटोरियल जो है दूसरों के साथ शेयर कीजिए ताकि दूसरों को भी फ़ायदा हो। अपना ख्याल रखिए, अगली अक्सर मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।